प्राय सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बनाने वही सच्चा गुरु। इसकी चाल समझना। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल, तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है। और अभी तक आप मन के वश में रहे, तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओ, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। तो हमारा लक्ष्य बन जाता है कि हमको ऐसे चलना है, हमको अमुक जगह पहुंचना है, तो हमें पावर आ जाता है। जब हमारा लक्ष्य भोग होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो नाटक बन जाती है। और जब हम भोगों में होते हैं और लक्ष्य भक्ति होती है तो हमारी वही भक्ति प्रकाशित हो जाती है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश समस्त भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ऐसे रिझा लिया कि सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में रहता था। हमारा लक्ष्य हो जाए कि मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कुछ भी हो जाए, हम 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, तो भी हमारा जिद्दी स्वभाव यही कहेगा मैं परास्त नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। काम क्रोध साधारण वीर नहीं, इनको साधारण ना समझो। अभी सामना नहीं पड़ा, जिस दिन सामना पड़ेगा उस दिन पसीना निकल आएगा। जैसे उसके क्षेत्र में गिरे पड़े हो तो उसकी नजर ही नहीं है, और जब ये देखा कि हमारे क्षेत्र से निकल करके जाने वाला है, तब जो बाण संधान होते हैं, फिर वो पता चलता है। इस समय अपना रंग चढ़ाता है, उस समय कुछ नहीं सुहाई देता, बस त्राहिमाम। अगर भगवान की शरण में नो अहंकार कर ले तो बड़े बड़ों को मुंह की खवा दे, ऐसी भगवान की माया है। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा कि मेरी दैवी हस्त जो गुणमयी माया है ये दुरत्य है, सहज में नहीं तरी जा सकती। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेंद्री। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेंद्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेंद्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला, मिलाया। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा ये कटाक्ष भी है और ये प्रश्न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ माता को राष्ट्र माता बनने के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा, या ये हिंदुओं का सपना तो नहीं रह जाएगा सिर्फ सनातन? सपना रहेगा उनके लिए जो घर में गेट बंद करके फोन में भाषण झाड़ी करते हैं। सपना रहेगा उनके लिए जय गौ माता की जय श्री राम ऐसा बोलकर अपने घरों में चले जाते हैं। मैंने तो संकल्प लिया है और मैं कफन बांध के चलता हूँ। गौ माता राष्ट्र माता जब तक नहीं बनेगी तब तक निश्चित तौर पर सपाटे दंड बैठक, योग, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, चरित्र का चैलेंज देकर इंसान से जितना हो करना चाहिए। मरते दम तक ये हाथ ऐसा ही रहेगा कि जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी, प्रत्येक जन्म में एक ही लक्ष्य रहेगा, एक लक्ष्य, एक संदेश, एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता। नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनो। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा, इसलिए अहंकार छोड़ो। शास्त्राज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए।
काम संपूर्ण पापों की जड़ है। काम उत्पन्न होने पर केवल पाप ही पाप बनता है। विवेक को ढक करके अंधा बना देता है काम। वो जिसकी बुद्धि में जाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। उसको एक ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं पाप कर्म कर रहा। महापतन पातकी स्वरूप उसका हो जाता है जिसको काम अपने अधीन कर लेता। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डालो।